सेम ऐसे नीचे से लिख के आता है भाई साहब जरा हटो क्या क्या यादगार पल रहे हैं अगर आप बताना चाहें? तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। और सोनू यानी सोनू है, जहाँ जाए तो महफिल जमा देता है और अच्छा लगा। कभी देख सकते हैं हम कभी तो। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप इट अप। थैंक यू। सोनू सर को इतना लंबा सफर हो चुका है, बहुत यादगार और खूबसूरत सफर रहा है, सिखाना सफर रहा है। पहली बार जब आपने सोनू सर को देखा, उनकी आवाज़ सुनी, क्या आपके दिमाग में आया, क्या सहन में आया? देखिए कोई आदमी चलता है जब, तो कुछ बात होती है तब चलता है। और सस्टेन करना, शुरू में तो कोई आ सकता है लेकिन कंटिन्यूस करना बहुत बड़ी बात होती है। और इसके लिए अच्छा नेचर होना चाहिए, अच्छी बात होनी चाहिए, मेंटेन करना चाहिए सबके साथ। वो सब सोनू करते हैं और करते रहेंगे, यही उम्मीद है। और एक शब्द में अगर सोनू सर के बारे में अगर आप कहना चाहें वो क्या होगा? एक शब्द में अगर सोनू सर को डिफाइन करना चाहें आनंद सर अपने लाइफ नाम के साथ सोनू है तो गोल्ड है, एवरग्रीन गोल्ड है। थैंक यू। थैंक यू। स्टैंड बाय। मुझे वो चाहिए होता है। संजीव सर अगर अपने शब्दों में बयान करना चाहे सोनू निगम के एक नायाब शब्द को तो जायके का तड़का लगाया जा रहा है, क्या निकलेगा आपके जहन से सोनू सर के लिए? आई थिंक सोनू अगर मैं कहूँ तो सब लोग जानते हैं कि गाना के लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा रिश्ता जाहिर सी बात है गाने से ज़्यादा खाने से बना होगा। तो जितना सोनू गाना अच्छा गाते हैं, मैं कहूँगा कि उससे कहीं ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और उसके लिए मतलब मैं इतने सालों से जब से मैं जानता हूँ, मैं कहूँगा कि सब कुछ खाने की ताकत है उनमें, सब कुछ खाना अच्छा लगता है। और जो फिर भी ऐसा दिखना तो बड़ी इंस्पिरेशन होती है कि मतलब इतना अच्छा खाना खाने के बाद में भी ऐसा दिखना। और वो रियाज़ है, आई थिंक वो रियाज़ जो है, रियाज़, मेहनत, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, आई थिंक दैट्स सोनू। मतलब सोनू ने ना सिर्फ गाना बट फिल्म में the way he looks, the way he rocks the stage, I don't think there is any parallel. हमारे इंडस्ट्री में कोई ऐसा पैरेलल मैं कहूँगा, मुझे तो नहीं लगता कि 50 साल तो हो गए हैं और 50 साल। So wish him all the best for next 50 years and I'm sure he's going to rock. और आपके हाथ की सबसे वो खास चीज़ क्या है जो सोनू हमेशा मिस करता है और कभी बस आपको आया और बस अब मैं पहुंच रहा हूँ? तो मेरी खुशकिस्मती है कि सोनू से अच्छी दोस्ती होने की वजह से घर में खाने के साथ में गाने के सेशन हमारे घर में होते हैं। और सोनू को मीठा बहुत पसंद है, देखो मतलब कंट्रोल बहुत करते हैं लेकिन मीठा बहुत अच्छा लगता है। खाने में कोई नखरे नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है कि कोई नखरे नहीं है। एंड सर यहाँ पे हो गया सर, एक सेकंड। क्या कहें, इज़ अ लेजेंड, इज़ अ ब्रदर, इट्स अ लैंडमार्क बर्थडे फॉर एनीबडी। 50 इयर्स, वो लगते 25 के हैं लेकिन 50 के होने जा रहे हैं। मेरी शुभकामना उनके साथ हैं, बहुत प्रिय हैं मेरे, एक अरसे से जानता हूँ उन्हें। वन ऑफ द नाइसेस्ट गाइज आई हैव नोन इन द इंडस्ट्री, बहुत पुराना रिश्ता है।
और lots of blessings for him. He is coming to this side of 50. So all the very best, Sonu. Love you. उनके कौन से गाने हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और आप उनको मैं सच बताऊं, ये अजीब सा लगेगा क्योंकि उनके जन्मदिन पे हूँ और आप लोग इंटरव्यू कर रहे हो, लेकिन उनका ऐसा शायद ही कोई गाना है जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई एक गाना कहना है तो फिर अभी मुझ में कहीं इज़ माई फेवरेट सॉन्ग। मैं उन्हें कभी कभी 2-3 बजे फ़ोन करके हैरान कर देता हूँ कि यार एक लाइन गा दे और इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स बिकॉज इट्स फुल ऑफ सोल। बाकी गाने भी बेहतरीन है, लेकिन अभी मुझ में कहीं इज़ माई फेवरेट एंड विल रिमेन। कोई ऐसी बात जो आपको लगे कि ये सिर्फ सोनू निगम ही हो सकता है, ये सिर्फ उनके अलावा और कोई पर्सनालिटी हो ही नहीं सकती है, या उनकी ऐसी आदत वही कर सकता है कोई नहीं कर सकता? वैसी आदतें उनकी तो आप बहुत प्रेस में देख चुके हैं मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इज़ अ वेरी आउटस्पोकन गाय। जो सोचते हैं वो कहते हैं। कभी भी उन्होंने अपने स्टारडम का इस्तेमाल नहीं किया। काफ़ी लोग डर जाते हैं स्टारडम से और कहते हैं कि भैया आई सिट ऑन द फेंस, मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन वो ऐसे नहीं है। जो सोचते हैं वो कहते हैं। कई बार इसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ही इज़ अ वेरी वेरी ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग, और बहुत मुश्किल होता है हमारी इंडस्ट्री में ऑनेस्ट होना, बट ही इज़। और अपने अंदाज में अगर उन्हें विश करना हो तो रोहित अपने अंदाज में कैसे विश करेंगे? कोई चंद लाइन अगर आपको याद हो उनके लिए। सोनू, व्हाट कैन आई से टू यू ब्रदर, यू नो हाउ मच आई लव यू, आई नो हाउ मच यू लव मी। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी 50th, many many more years to come and love you. हाँ बंद है नीरज जी आप है वरना लाइट चालू करो। विनोद मैम Well, I want to say ज़िंदगी में कुछ लोग होते हैं जो आपके हमेशा ताउम्र दोस्त रहते हैं, and I think Sonu for me is that my soul buddy, and it's his 50th and a landmark. और ज़िंदगी के बहुत सारे लैंडमार्क्स हमने साथ में देखे, so I'm here to just be with him, hold his hand and celebrate this moment. कई गाने दिए, आपका कोई पर्सनल फेवरेट गाना? वो कितना अच्छा गाते हैं और हमने एक साथ कितने शोज़ किए, तो मुझे याद है एक एक गाने पर मैं जब आई यूज़ टू होस्ट हिज शोज़, जब मैं बिगिन कर रही थी अपना करियर, तो हर गाने पे लगता था कि दिस इज़ अमेजिंग, बट ऑफ कोर्स देयर सो मेनी। अभी मुझ में कहीं is one of my most favorite ones. Yes. Something about it. Iconic movie, first movie to go into 100 crore, first sports movie to go into 100 crore. Oh, I didn't know that. Yes. But I do feel very privileged and honored to be a part of a cult film like Bhag Milkha Bhag. And I think एक जर्नी ऐसी रही जहाँ हमने सब ने एक साथ मिलके बहुत कुछ सीखा एक ऐसी ज़िंदगी से, और फॉर मी बतौर एक्टर आई थिंक इट वाज अ लैंडमार्क फॉर मी। भैया बहनों के हमेशा हमारे सिचुएशन में वो खड़े रहते। ये बहन आज अपने मन में क्या क्या लेकर आए, क्या क्या संजो कर रहे, भाई पर प्यार उछाव कर। It means a lot, of course. You know, it's his उनका 50th birthday है, so obviously we're all extremely excited and looking forward to this beautiful event that happened like last minute, and yeah, super excited. क्या तोहफा आप देंगे तो मैंने कुछ नहीं, लेकिन अब तक का सबसे अच्छा तोहफा जो सोनू जी ने आपको दिया होगा, आपकी आंखों में आंसू वाले थे, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। Honestly, तोहफे से आंखों में आंसू आ ही नहीं सकते, वो खुद ही सबसे बड़े तोहफे हैं। उनका प्यार is the biggest gift, you know, so that's what makes me emotional and always feeling grateful for that. बहुत लोग जो होती है भाई बहनों में, ये भाई बहनों में जो लोग जो होती है और क्या है होती है, but he's too elder to me, so नोक झोंक नहीं होती, you know, disciplining होता है once in a while. तोहफा मिलने वाला भैया बहन की। बस हम हैं साथ में, इससे बड़ी क्या बात है। यस, मेरा गला बहुत ख़राब है, आप देख सकते हो मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। मैं तो हैप्पी बर्थडे कहूँगा, और अपने आप को मैं बड़ा खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे भगवान ने मौका दिया एक बार जज बनने का दिल्ली में, जहाँ मेरी मुलाकात सोनू से हुई। छोटा सा बच्चा था और मैंने परख लिया था ये लड़का बहुत आगे जाएगा, तो
मेरे नसीब में जब आया, मेरे भाग्य में वो आया, तो मैं ऊपर वाले का शुक्र करता हूँ, क्योंकि ऐसा नायाब सिंगर हमारी इंडस्ट्री में है जिसने हर किस्म के गाने गाए हैं और क्या नहीं गाया। उसका लॉन्चिंग पैड वो कहता है, वो खुद ही कहता है कि संदेश से आते था। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट इमोशनल फीलिंग फॉर मी पर्सनली एज अ कंपोजर दैट आई हैड द चांस ऑफ वर्किंग विद सच अ टैलेंटेड बॉय। बहुत सी यादें हैं, बहुत कुछ कहना चाहूँगा मैं, लेकिन इतना फ़िलहाल कह सकता हूँ कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और ख़ास करके संगीतकारों के लिए ये बहुत एक नायाब तोहफ़ा है, जिसको हम बड़े प्यार से जब हम गाने बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसा कौन सा गाना बने जो सोनू उसमें 4 चांद 12 चांद लगा दे। तो ही इंस्पायर्स अ कंपोजर टू मेक अ गुड सॉन्ग। और जितने भी मैंने गाने किए हैं, वो बॉर्डर के हों, रिफ्यूजी के हों, LOC कारगिल के हों, मैं हूं ना हो, उससे पहले अर्लियर फिल्म्स, सभी गाने उसने मेरे बहुत अच्छे गाए हैं, हर किस्म के गाने गाए हैं। एंड आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर ऑन हिज 50th बर्थडे सेलिब्रेशंस एंड गॉड गिव हिम अ लॉन्ग लाइफ एंड मोर सक्सेस। थैंक यू। क्या कहना चाहिए सर आज सोनू सर की 50th? आज बड़ा स्पेशल दिन है एक्चुअली। 50 किसी भी इंसान की लाइफ में 50 की एक फिगर जो होती है ना, वो बहुत ही गोल्डन होती है जेन्युइनली। चाहे वो आदमी की ज़िंदगी में हो या क्रिकेट में हो। क्रिकेट में हम लोग हाफ सेंचुरी बोलते हैं, तो पहला सेलिब्रेशन जो होता है वो क्रिकेट में हाफ सेंचुरी का होता है। एंड आज सोनू की हाफ सेंचुरी है। ऑल्दो आई नो सोनू इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। सोनू और मैं शायद हम लोग more than 2 decades, almost about 25 years we have been friends, and today he's turning 50 and he still looks like a boy यार। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि it is Sonu's 50th, and it's incredible. I mean, I think he is a legend. He is already a legend, at such a young age, and he's achieved so much in life, with his singing and his talent. The whole world loves him. So I think it is the best time to celebrate Sonu and his legacy. आपका फेवरेट गाना कौन सा है सोनू सर के लिस्ट? सोनू के तो हर गाने हर गाने पे मुझे मज़ा आता है, बट उसके बहुत सारे ऐसे गाने हैं, चाहे वो सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा, चाहे वो हो, चाहे हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, चाहे वो हो, चाहे अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी। मुझे उसके गाने में मज़ा भी आता है बहुत। लेकिन आप गा भी बहुत अच्छा लगा, आप थोड़ा और गा देंगे तो और अच्छा लगेगा। अरे बाप रे, मैंने 3 गाने तो अलग अलग गा के बता दिए। उसके बर्थडे पे मैं चाहता हूँ कि वही सबको गाना सुना दे, वरना वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं तो फिर, है ना। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।